अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है पीनाइल कर्वेचर। पीनाइल कर्वेचर का मतलब ये है कि उज़्व तनासुल का टेढ़पन। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो इस बात पे कंसर्न्ड होते हैं कि उनका जो उज़्व तनासुल है वो टेढ़ा है या उसमें कोई टेढ़पन है। देखें, उज़्व तनासुल का टेढ़पन किसी हद तक हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जब एक पेशेंट मेरे पास आता है और वो ये कंप्लेन करता है कि मुझे उज़्व तनासुल का टेढ़पन है, तो मेरा अगला सवाल उससे ये होता है कि ये पैदाइशी तौर पे है या ये अभी शुरू हुआ है, क्योंकि दोनों की अप्रोचेज़ और दोनों की वजूहात में फ़र्क होता है। दूसरा मेरा सवाल ये होता है कि वो किस कदर टेढ़पन है। फॉर इंस्टेंस, मैं मरीज़ के सामने अपनी उंगली रखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इस उंगली में आपके ख़्याल में अगर आपका ये उज़्व तनासुल है तो उसका टेढ़पन किधर है? क्या वो टेढ़पन जड़ से शुरू होता है, मतलब उसका टेढ़पन इस तरफ का है या दूसरी तरफ का है या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या वो दरमियान से कहीं से होता है? फॉर इंस्टेंस, जो जड़ से टेढ़पन है वो इस तरह का होगा या दूसरी तरफ होगा, और जो या ऊपर होगा या नीचे की तरफ, और जो दरमियान से टेढ़पन है वो इस तरह का होगा। याद रखें, साइंटिफिकली 15 से 20 डिग्री का जो टेढ़पन है उसको हम कुछ नहीं करते बल्कि नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इसका टेढ़पन थोड़ा ज़्यादा है और वो पैदाइशी तौर पे है और आपकी शादी हो चुकी है और आपको मुबाशरत में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसका भी हम ज़्यादा उसको कुछ नहीं करते। लेकिन अगर टेढ़पन आपको अभी डेवलप हुआ है या पैदाइशी तौर पे है और वो इतना ज़्यादा है कि वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में हायल होने का उसके चांसेस हैं या वो हायल हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम आपको तदारत बताते हैं। जिन लोगों को टेढ़पन बाद में शुरू हुआ हो, लेटर इन लाइफ शुरू हुआ हो, और वो ये भी कहें कि डॉक्टर साहब हमें महसूस होता है कि दरमियान में कहीं गुठली है, पहले मुझे इस पीनस में जब ये इसको होशियारी या सख्ती आती थी इसमें तो मुझे दर्द होता था, और अब उसके बाद वो दर्द तो ख़त्म हो गया है लेकिन मुझे टेढ़पन डेवलप हो गया है, तो ये हमें एक ख़ास किस्म की बीमारी जिसको हम पेरोनीज़ डिज़ीज़ कहते हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं ये सारी तमाम चीज़ें। लिहाजा हमें मरीज़ को ये पूछना पड़ता है कि आपको जो टेढ़पन है वो किस दर्जे का है, ये कब शुरू हुआ, और क्या आपको इससे पहले आपके उज़्व तनासुल में जब सख्ती आती थी तो दर्द भी होता था या नहीं। लेकिन ये याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस टेढ़पन के लिए उससे पहले दर्द होता हो। आम तौर पे जो लेटर इन लाइफ या बाद में या दरमियान में ज़िंदगी में आपको ये टेढ़पन पैदा होता है और ये सेकेंडरी टू पेरोनीज़ डिज़ीज़ हो, तो उसके लिए हम दवाइयाँ अद्वियात प्रिस्क्राइब करते हैं और वो काफ़ी अरसे तक चलती हैं। समटाइम्स ये जो टेढ़पन है ये मर्दाना कमज़ोरी का बायस भी बनता है। मतलब ये कि ना सिर्फ ये कि आपके टेढ़पन की वजह से आपको मुबाशरत में मसला होगा, सेक्स में प्रॉब्लम होगा, बल्कि ये भी है कि जब आपको ये टेढ़पन होगा तो जिस जगह पे टेढ़पन है उससे आगे खून की रवानी रुक जाएगी और ये हिस्सा नरम होगा और बाकी हिस्सा सख्त होगा। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर पाते हैं, उसमें एक अद्वियात हैं। समटाइम्स हमें इसके अंदर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं और समटाइम्स इसको सीधा करने के लिए हमें सर्जिकल करेक्शन भी करनी पड़ती है। ये दोनों पैदाइशी टेढ़पन और दूसरे टेढ़पन के लिए भी, जो बाद में आने वाला टेढ़पन है ज़िंदगी में, उसके लिए भी हम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेढ़पन नहीं है ज़्यादा तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं करते। हम आम तौर पे ऐसे मरीज़ों को सिर्फ ये कहते हैं कि आप इस पे नज़र रखें, हर महीने पिक्चर्स लेके रखें, और अगर आपको ये महसूस हो कि ये टेढ़पन बढ़ रहा है या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक या आपके लिए बायस से तकलीफ़ है, तो फिर हम इसका इलाज करेंगे। समटाइम्स हमें मरीज़ का ये टेढ़पन दूर करने के लिए ऑपरेशन करके इसको सीधा करना पड़ता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं जिनसे हम मरीज़ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तशख़ीस का मरला होता है और उससे पहले हमें मरीज़ की हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।